भगवान बुद्ध की तीन अनमोल बातें। एक महाकाव्यात्मक प्रेरणादायक कथा। प्रस्तावना। गंगा के तट पर बसा श्रावस्ती का विशाल नगर, चारों ओर व्यापारियों की चहल पहल, साधुओं का आगमन और राजमहलों की भव्यता। नगर के एक छोर पर जेतवन विहार था, जहां भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दिया करते थे। आज जेतवन में विशेष सभा का आयोजन था। सैकड़ों भिक्षु, नगरवासी और दूर दराज से आए साधक बुद्ध की वाणी सुनने को एकत्र हुए थे। बुद्ध धीर गंभीर मुद्रा में बैठे थे। तभी एक युवक, जो अधीरता से भरा था, उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रथम बात, क्रोध को प्रेम से जीतो। उस युवक ने कहा, भगवान, मैं एक व्यापारी का पुत्र हूँ। कल बाजार में मेरे एक प्रतिद्वंद्वी ने मुझे अपमानित किया। मैं क्रोध में था और उसे मारना चाहता था। मेरे मन में बदले की अग्नि जल रही है। बताए, मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, एक कथा सुनो। कथा। दो राजकुमारों का क्रोध। कई वर्षों पूर्व मगध राज्य में दो राजकुमार थे, सुरत और सम्रत। बड़े भाई सुरत का स्वभाव शांत था, परंतु छोटा भाई सम्रत अत्यंत क्रोधी। एक दिन एक शिकारी ने राजमहल में आकर कहा, राजकुमार, जंगल में एक सिंह ने आपके सैनिकों पर हमला किया है। सम्रत क्रोध से लाल हो गया। उसने तलवार उठाए और जंगल की ओर चल पड़ा। सुरत ने उसे रोकते हुए कहा, भाई, क्रोध में निर्णय लेना उचित नहीं। पहले सोचो, क्या यह तुम्हारे लिए आवश्यक है? लेकिन सम्रत नहीं रुका। उसने सिंह के मांद में घुसकर वार किया, लेकिन सिंह पहले से सतर्क था। उसने सम्रत पर आक्रमण कर दिया और उसे गहरी चोटें आईं। कुछ दिन बाद जब सम्रत स्वस्थ हुआ, तब सुरत ने कहा, भाई, क्रोध से तुमने अपनी ही हानि कर ली। क्रोध अग्नि के समान है, जो पहले अपने धारक को जलाती है। बुद्ध ने युवक की ओर देखा और कहा, वत्स, जैसे सुरत ने क्रोध को संयम से जीता, वैसे ही तुम भी प्रेम और धैर्य से क्रोध को हराओ। युवक ने सिर झुका लिया। उसे अपनी भूल समझ में आ गई। द्वितीय बात, सत्य को किसी भी मूल्य पर मत छोड़ो। सभा में उपस्थित एक वृद्ध ब्राह्मण ने पूछा, भगवान, सत्य और असत्य में अंतर कैसे करें? कई बार असत्य सरल लगता है और सत्य कठिन। बुद्ध ने फिर एक कथा सुनाई। कथा। सत्यवादी बालक। वाराणसी में एक निर्धन बालक था, धीरज। वह एक सेठ की दुकान पर काम करता था। एक दिन सेठ ने उसे कहा, ये स्वर्ण मुद्राओं की थैली राजा के कोषाध्यक्ष को दे आओ। धीरज थैली लेकर निकला। मार्ग में उसे एक भूखा भिखारी मिला। उसकी करुणा देखकर धीरज ने कुछ मुद्राएं उसे दे दी। जब वह राजा के पास पहुंचा, तो कोषाध्यक्ष ने गिनती की और कहा, ये तो पूरी नहीं है, तुमने चोरी की होगी। राजा ने धीरज से पूछा, सत्य बताओ, मुद्राएं कहाँ गईं? धीरज भयभीत था, पर उसने सच कहा, महाराज, मैंने कुछ मुद्राएं एक भूखे भिखारी को दे दी। राजा मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारा सत्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। भविष्य में मैं तुम्हें अपनी सेवा में रखना चाहता हूँ। सेठ को भी अपने धन की चिंता नहीं रही, क्योंकि उसे धीरज की सत्यनिष्ठा पर विश्वास हो गया था। बुद्ध ने ब्राह्मण की ओर देखा और बोले, सत्य को कभी मत छोड़ो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। असत्य तुम्हें अस्थायी सुख दे सकता है, परंतु सत्य स्थायी सम्मान दिलाता है। ब्राह्मण ने सिर झुका लिया। तृतीय बात, अहंकार को त्यागो, विनम्र बनो। अब सभा में एक युवा राजकुमार खड़ा हुआ और बोला, भगवान, मैं सर्वश्रेष्ठ योद्धा हूँ। मैंने अनेक युद्ध जीते हैं, परंतु मेरे गुरु कहते हैं कि मुझे अपने अहंकार को त्यागना चाहिए। क्या अहंकार सच में हानिकारक है? बुद्ध ने उत्तर में एक कथा सुनाई। कथा। अभिमानी राजा और बुद्धिमान किसान। अवंती राज्य का एक राजा था, विजय सिंह। वह अपनी शक्ति और विजय पर गर्व करता था। एक दिन उसने घोषणा की, इस राज्य में मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं। एक वृद्ध किसान ने राजा से कहा, महाराज, क्या आप जानते हैं कि इस पृथ्वी को कौन संभालता है? राजा हंसा और बोला, मैं ही इस भूमि का स्वामी हूँ। किसान ने एक मुट्ठी मिट्टी उठाए और कहा, महाराज, जब आप मरेंगे तब क्या ये मिट्टी आपके साथ जाएगी? राजा चुप हो गया। किसान ने कहा, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं, न आपकी शक्ति, न आपका राज्य। इसलिए अहंकार छोड़ें और विनम्र बने। बुद्ध ने राजकुमार को देखा और कहा, वत्स, जब तक अहंकार रहेगा तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। सच्ची महानता विनम्रता में है। राजकुमार ने सिर झुका लिया और कहा, भगवान, मैं आपके चरणों में विनम्रता का पाठ सीखने आया हूँ। उस दिन जेतवन में तीन अनमोल बातें गूंज उठी। 1. क्रोध को प्रेम से जीते। 2. सत्य का पालन करें। 3. अहंकार का त्याग करें। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने बुद्ध के इन उपदेशों को हृदय में उतारा और अपने जीवन को सुधारने का संकल्प लिया। इस प्रकार भगवान बुद्ध की वाणी से अज्ञान का अंधकार मिटा और ज्ञान का प्रकाश फैल गया। भगवान बुद्ध की तीन अनमोल बातें, एक विस्तृत कथा।
एक महाकाव्यात्मक प्रेरणादायक ग्रंथ। श्रावस्ती नगरी में जब सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था, तब जेतवन विहार में एक विशेष सत्संग का आयोजन हुआ। हजारों भिक्षु, व्यापारी, गृहस्थ और राजकुमार बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए एकत्र हुए थे। सभा में हर वर्ग के लोग थे। कुछ शांति की खोज में आए थे, कुछ अपने कष्टों का समाधान चाहते थे, तो कुछ ज्ञान की प्यास से व्याकुल थे। जब भगवान बुद्ध ने अपना कमल सदृश मुख खोला तो सभा में पूर्ण मौन छा गया। उन्होंने अपनी शांत दृष्टि सब पर डाली और बोले, आज मैं तुम्हें 3 अनमोल बातें सुनाऊंगा जो जीवन को सुखमय और सार्थक बनाएंगी। सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनने लगे। प्रथम अनमोल बात, क्रोध को प्रेम से जीते। सभा में बैठे एक युवा राजकुमार ने उठकर पूछा, भगवान, मेरे भीतर क्रोध की ज्वाला उठती है। जब कोई मेरा अपमान करता है तो मेरा हृदय प्रतिशोध की अग्नि से जल उठता है। मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसे एक कथा सुनाई। कथा, 2 मित्र और सर्प का विष। बहुत समय पहले मगध में 2 मित्र धीरज और सुदर्शन रहते थे। दोनों एक साथ बड़े हुए, परंतु उनके स्वभाव भिन्न थे। धीरज शांत और सहनशील था, जबकि सुदर्शन शीघ्र क्रोधित हो जाता था। एक दिन वे दोनों एक सघन वन में यात्रा कर रहे थे। अचानक एक विषैला सर्प उनके मार्ग में आ गया। सुदर्शन ने क्रोध में आकर सर्प पर प्रहार किया, परंतु सर्प ने पलटकर उसे डस लिया। सुदर्शन तुरंत ही पीड़ा से कराहने लगा। धीरज ने सर्प को मारने के बजाय तुरंत सुदर्शन को कंधे पर उठाया और पास के आश्रम में ले गया। वहां एक वृद्ध साधु ने उसे औषधि दी और कहा, वत्स, यदि तुम क्रोध न करते तो सर्प तुम्हें दिसता नहीं। हिंसा का उत्तर हिंसा से देने से केवल विनाश होता है। बुद्ध ने राजकुमार की ओर देखा और बोले, वत्स, क्रोध स्वयं को ही जलाने वाली अग्नि है। जो इस अग्नि को शांत करना सीखता है वही जीवन में विजयी होता है। राजकुमार ने सिर झुका लिया। द्वितीय अनमोल बात, सत्य को किसी भी मूल्य पर मत छोड़ो। अब सभा में एक वृद्ध ब्राह्मण ने पूछा, भगवान, सत्य और असत्य में कैसे अंतर करें? कई बार असत्य सरल लगता है और सत्य कठिन। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, सुनो, सत्य की शक्ति अपार है। कथा, सत्यवादी बालक का न्याय। वाराणसी में एक निर्धन बालक था, अर्जुन। वो एक धनी व्यापारी के यहाँ काम करता था। एक दिन सेठ ने उसे सोने की मुद्राओं से भरी थैली दी और कहा, इसे राजा के कोषाध्यक्ष को पहुंचा दो। अर्जुन जब मार्ग में था तब उसने देखा कि एक गरीब महिला भूख से तड़प रही थी। उसकी करुणा देखकर उसने अपनी थैली से कुछ मुद्राएं उसे दे दी। जब वह राजा के पास पहुंचा तो कोषाध्यक्ष ने मुद्राएं गिनी और कहा, ये पूरी नहीं है, तुमने चोरी की होगी। राजा ने अर्जुन से पूछा, वत्स, क्या ये सत्य है? अर्जुन भयभीत था, लेकिन उसने सच स्वीकार कर लिया। राजा प्रसन्न हुए और बोले, जो सत्य के मार्ग पर चलता है वही सच्चा धनवान है। बुद्ध ने ब्राह्मण की ओर देखा और कहा, वत्स, सत्य क्षणिक कठिनाइयां ला सकता है, परंतु अंततः वही जीवन का सबसे बड़ा आधार होता है। ब्राह्मण ने सिर झुका लिया। तृतीय अनमोल बात, अहंकार को त्यागो, विनम्र बनो। अब सभा में एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा खड़ा हुआ और बोला, भगवान, मैं युद्धों में अपराजित हूँ, परंतु मेरे गुरु कहते हैं कि मुझे अपने अहंकार को त्यागना चाहिए। क्या अहंकार सच में हानिकारक है? बुद्ध ने एक कथा सुनाई। कथा, अभिमानी राजा और किसान की सीख। अवंती राज्य का राजा विजय सिंह अपने बल और पराक्रम पर बहुत गर्व करता था। उसने घोषणा करवा दी, इस राज्य में मुझसे बड़ा कोई नहीं। एक वृद्ध किसान उसके पास आया और बोला, महाराज, क्या आप जानते हैं कि इस भूमि का स्वामी कौन है? राजा ने गर्व से उत्तर दिया, मैं ही इस भूमि का स्वामी हूँ। किसान ने एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और कहा, महाराज, जब आप मरेंगे तो क्या ये मिट्टी आपके साथ जाएगी? राजा निरुत्तर हो गया। बुद्ध ने योद्धा की ओर देखते हुए कहा, वत्स, जब तक अहंकार रहेगा तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। सच्चा योद्धा वही है जो अपने अहंकार को जीतता है। योद्धा ने झुककर प्रणाम किया और कहा, भगवान, आज मैं अहंकार को छोड़ने की प्रतिज्ञा करता हूँ। बुद्ध के उपदेश का प्रभाव। उस दिन जेतवन विहार में बुद्ध की 3 अनमोल बातें गूंज उठी। 1. क्रोध को प्रेम से जीते। 2. सत्य का पालन करें। 3. अहंकार का त्याग करें। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने बुद्ध के इन उपदेशों को हृदय में उतारा और अपने जीवन को सुधारने का संकल्प लिया। एक साधारण दिन जो मात्र एक प्रवचन से प्रारंभ हुआ था, वह हजारों लोगों के जीवन को दिशा देने वाला बन गया। और इस प्रकार भगवान बुद्ध की शिक्षाएं युगों युगों तक मानवता को मार्गदर्शन देती रही। ये कथा हमें क्या सिखाती है? क्रोध त्यागने से हमें शांति मिलती है। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, परंतु वह सदा विजय दिलाता है। अहंकार को त्यागने से ही सच्ची महानता प्राप्त होती है।
भगवान बुद्ध की ये शिक्षाएं आज भी उतनी ही सार्थक और अमूल्य हैं, जितनी वे हजारों वर्ष पहले थीं। यदि हम इन्हें अपने जीवन में उतार लें, तो न केवल हमारा जीवन सुख में होगा, बल्कि समाज भी प्रेम, शांति और सत्य की राह पर चलेगा। भगवान बुद्ध की 3 अनमोल बातें। विस्तृत महागाथा, एक महाकाव्यात्मक, प्रेरणादायक और विस्तृत ग्रंथ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भूमिका: श्रावस्ती नगरी की पवित्र भूमि पर बसे जेतवन विहार में हजारों शिष्य, भिक्षु, व्यापारी और आमजन एकत्रित हुए थे। चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से वन को रोशन कर रहा था। चारों ओर गहन मौन था, केवल झिंगुरों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। भगवान बुद्ध अपने शांत, दिव्य और करुणामयी मुद्रा में बैठे थे। उनकी दृष्टि में अपार ज्ञान का प्रकाश था। सभा में एक बालक ने उठकर प्रश्न किया, भगवान, जीवन कठिनाइयों से भरा है, हमें मार्गदर्शन दे कि हम अपने जीवन को कैसे सुधारें। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैं तुम्हें 3 अनमोल बातें सुनाऊंगा, जो यदि तुम अपने जीवन में उतार लोगे, तो सभी कठिनाइयों का हल स्वयं ही प्राप्त कर लोगे। सभा में मौन छा गया। सभी ध्यानमग्न होकर सुनने लगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहली अनमोल बात, क्रोध को प्रेम से जीतो। सभा में उपस्थित एक धनी व्यापारी ने उठकर पूछा, भगवान, मेरे शत्रु मेरा अपमान करते हैं, मैं उनसे प्रतिशोध लेना चाहता हूँ, क्या यह उचित है? भगवान बुद्ध ने एक कथा सुनाई। कथा: क्रोधी राजा और बुद्धिमान संत। राजगृह नगरी में धृतरूप नामक एक राजा राज्य करता था। वह वीर, पराक्रमी और प्रजा का हितैषी था, लेकिन उसका एक बड़ा दोष था, वह अत्यंत क्रोधी था। एक दिन एक संत नगर में आए और प्रवचन देने लगे। राजा भी वहां पहुंचा। संत ने कहा, जो अपने क्रोध पर विजय पा लेता है, वही सच्चा विजेता है। राजा क्रोधित हो उठा। वह संत को दंड देना चाहता था, परंतु संत शांत रहे और बोले, राजन, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका रहेगा? राजा बोला, जो देने वाला है उसी का रहेगा। संत मुस्कुराए और बोले, फिर यदि कोई तुम्हें क्रोध, अपमान या द्वेष दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह किसका रहेगा? राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने संत के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और क्रोध को त्यागने का संकल्प लिया। सीख: बुद्ध बोले, वत्स, क्रोध को प्रेम से जीतो। जो तुम्हें गाली दे उसे आशीर्वाद दो, जो तुम्हें हानि पहुंचाए उसे क्षमा कर दो। क्रोध केवल विनाश लाता है, प्रेम से ही संसार में शांति आ सकती है। व्यापारी ने सिर झुका लिया और प्रण लिया कि वह जीवन में प्रेम और सहनशीलता का पालन करेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दूसरी अनमोल बात, सत्य को किसी भी मूल्य पर मत छोड़ो। अब सभा में एक वृद्ध ब्राह्मण खड़ा हुआ और बोला, भगवान, कई बार असत्य से लाभ होता है और सत्य कठिनाइयां लाता है, फिर भी क्या सत्य का पालन आवश्यक है? बुद्ध ने उत्तर में एक कथा सुनाई। कथा: सत्यवादी बालक और राजा का न्याय। एक नगर में सत्यमित्र नामक एक निर्धन बालक रहता था। वह अत्यंत ईमानदार था। एक दिन नगर के राजा ने घोषणा की, जो कोई भी सत्य को सबसे बड़ा मानता है, वह दरबार में आए और यह सिद्ध करे। सत्यमित्र दरबार पहुंचा। राजा ने उसे एक थैली दी और कहा, इसे राजमहल में ले जाकर रानी को दे दो। मार्ग में सत्यमित्र को एक भूखा भिखारी मिला। उसकी दशा देखकर उसने कुछ मुद्राएं उसे दे दी। जब वह राजमहल पहुंचा तो राजा ने थैली गिनी और कहा, इसमें मुद्राएं कम हैं, क्या तुमने चोरी की? सत्यमित्र ने कहा, महाराज, मैंने एक भूखे को मुद्राएं दे दी। राजा हंसे और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुमने सत्य का पालन किया, इसलिए मैं तुम्हें अपना सलाहकार बनाता हूँ। सीख: बुद्ध बोले, वत्स, सत्य एक दीपक के समान है, जो चाहे जितना भी अंधकार हो, मार्ग को प्रकाशित कर देता है। असत्य का आकर्षण क्षणिक हो सकता है, परंतु अंततः सत्य ही विजय दिलाता है। ब्राह्मण ने सिर झुका लिया और सत्य का पालन करने की प्रतिज्ञा की। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तीसरी अनमोल बात, अहंकार को त्यागो, विनम्र बनो। अब सभा में एक राजकुमार खड़ा हुआ और बोला, भगवान, मैं सर्वश्रेष्ठ योद्धा हूँ, मैंने अनेक युद्ध जीते हैं। मेरा गुरु कहता है कि मुझे अहंकार छोड़ना चाहिए, परंतु क्या अहंकार इतना हानिकारक है? बुद्ध ने उत्तर में एक कथा सुनाई। कथा: अहंकारी राजा और साधु का पाठ। विजय सिंह नामक एक राजा को अपनी शक्ति पर बहुत गर्व था। वह सोचता था कि उसकी वीरता के कारण ही उसका राज्य सुरक्षित है। एक दिन एक साधु उसके पास आया और कहा, महाराज, क्या आप जानते हैं कि इस पृथ्वी का स्वामी कौन है? राजा हंसा और बोला, मैं ही इस भूमि का स्वामी हूँ। साधु ने एक मुट्ठी मिट्टी उठाए और कहा, महाराज, जब आप मरेंगे तो क्या ये मिट्टी आपके साथ जाएगी? राजा निरुत्तर हो गया।
साधु ने कहा, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं, ना आपकी शक्ति, ना आपका राज्य, इसलिए अहंकार छोड़ें और विनम्र बने। बुद्ध ने राजकुमार को देखते हुए कहा, वत्स, अहंकार तुम्हें अंधा बना देता है। सच्ची महानता विनम्रता में है। जो झुकता है वही ऊंचाई प्राप्त करता है। राजकुमार ने सिर झुका लिया और विनम्र बनने का संकल्प लिया। बुद्ध की शिक्षा का प्रभाव। उस दिन जेतवन विहार में भगवान बुद्ध की 3 अनमोल बातें गूंज उठी। 1. क्रोध को प्रेम से जीते। 2. सत्य का पालन करें। 3. अहंकार को त्यागे और विनम्र बने। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। भगवान बुद्ध की वाणी ने अज्ञान का अंधकार मिटाया और ज्ञान का प्रकाश फैलाया। ये कथा हमें सिखाती है कि यदि हम इन 3 बातों को अपने जीवन में अपना लें तो हमारा जीवन सुखमय और शांति से भर जाएगा। और इस प्रकार भगवान बुद्ध की शिक्षाएं युगों युगों तक मानवता को मार्गदर्शन देती रही। भगवान बुद्ध की 3 और अनमोल बातें एक दिव्य कथा, महाकाव्यात्मक, प्रेरणादायक और विस्तृत ग्रंथ। भूमिका, श्रावस्ती का जेतवन विहार। संध्या का समय, आकाश में नारंगी रंग बिखरा हुआ था और समूचा वातावरण एक दिव्य शांति से भर गया था। हजारों शिष्य, राजपुरुष, व्यापारी और गृहस्थ बुद्ध के प्रवचन सुनने को आतुर थे। उस दिन सभा में उपस्थित एक युवक ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, हम सब जीवन में दुख से घिरे रहते हैं। कभी इच्छाएं पूरी नहीं होती, कभी लोग छल करते हैं, तो कभी हम स्वयं अपने कर्मों से दुखी होते हैं। हमें क्या करना चाहिए? भगवान बुद्ध ने अपनी करुणा भरी दृष्टि युवक पर डाली और बोले, वत्स, मैं तुम्हें 3 और अनमोल बातें बताऊंगा जो यदि तुम अपने जीवन में उतार लो तो तुम्हारा हर दुख समाप्त हो जाएगा। सभा में मौन छा गया। सभी ध्यानपूर्वक सुनने लगे। पहली अनमोल बात, इच्छाएं कम करो, संतोष पाओ। सभा में उपस्थित एक धनवान व्यापारी ने उठकर पूछा, भगवान, मैं बहुत धन कमाता हूँ फिर भी असंतुष्ट रहता हूँ। मुझे और अधिक चाहिए, क्या ये गलत है? भगवान बुद्ध ने मुस्कुराकर एक कथा सुनाई। कथा, लालची सेठ और संतोषी कुम्हार। राजगृह में सुदामा सेठ नामक एक धनिक था। उसके पास सोने चांदी की अपार संपत्ति थी, फिर भी वह संतुष्ट नहीं था। हर दिन वह और अधिक धन कमाने की योजनाएं बनाता, परंतु जितना धन बढ़ता उसका लोभ भी उतना ही बढ़ता जाता। उसी नगर में रामू कुम्हार रहता था जो मिट्टी के घड़े बनाकर बेचता था। उसकी कमाई बहुत कम थी, परंतु वह सदैव प्रसन्न रहता। एक दिन सेठ ने कुम्हार से पूछा, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतने संतुष्ट क्यों हो? रामू हंसा और बोला, सेठ जी, मुझे उतना ही चाहिए जितना मेरे जीवन यापन के लिए पर्याप्त हो। अधिक लोभ करने से सुख नहीं, केवल दुख मिलता है। सेठ ने ये सुना और गहरे चिंतन में पड़ गया। सीख, बुद्ध बोले, वत्स, संतोष ही सच्चा धन है। जो कम में संतुष्ट रहना सीख जाता है वह सदा सुखी रहता है। इच्छाओं का अंत नहीं, इसलिए उन्हें सीमित करो और संतोष पाओ। सेठ ने सिर झुका लिया और संतोष का व्रत लेने का संकल्प किया। दूसरी अनमोल बात, दूसरों की सेवा करो, सच्चा सुख पाओ। अब सभा में एक योद्धा खड़ा हुआ और बोला, भगवान, मैं युद्ध में अजय हूँ, परंतु मेरे हृदय में शांति नहीं। मैं क्या करूँ? बुद्ध ने उत्तर में एक कथा सुनाई। कथा, परोपकारी राजा और स्वार्थी राजकुमार। मगध में समुद्रसेन नामक एक राजा था। वह अपनी प्रजा की भलाई के लिए अन्नदान करता, अस्पताल बनवाता और निर्धनों की सहायता करता। इसलिए उसका राज्य सदा संपन्न रहता था। उसका पुत्र चंद्रसेन स्वार्थी था। उसे केवल अपने सुख की चिंता थी। वह सोचता, मेरे पिता अपना धन व्यर्थ ही दान कर देते हैं, इससे हमारा वैभव कम हो जाएगा। एक दिन समुद्रसेन ने अपने पुत्र को एक गरीब वृद्धा की सेवा करने के लिए कहा। चंद्रसेन ने अनिच्छा से उसकी सहायता की, परंतु जब उसने वृद्धा के चेहरे पर संतोष देखा तो उसके मन में एक अनोखी शांति उत्पन्न हुई। वह अपने पिता के पास आया और बोला, पिताश्री, आज पहली बार मैंने सच्चे सुख का अनुभव किया है। सेवा करने से जो आनंद मिलता है वह अन्य किसी चीज में नहीं। सीख, बुद्ध बोले, वत्स, दूसरों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। यदि तुम सच्चा सुख चाहते हो तो केवल अपने लिए मत जियो, बल्कि समाज के लिए भी कुछ करो। योद्धा ने प्रण किया कि वह जीवन भर सेवा करेगा। तीसरी अनमोल बात, क्षणिक जीवन का अभिमान मत करो। अब सभा में एक राजा खड़ा हुआ और बोला, भगवान, मैं शक्तिशाली हूँ, मेरा राज्य अजेय है, मैं अमर रहूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन सुनो, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। कथा, चक्रवर्ती सम्राट की विनम्रता। अवंती में महाशक्ति नामक एक चक्रवर्ती सम्राट था। उसने अनेक युद्ध जीते, विशाल महल बनवाए और अपनी शक्ति पर गर्व करता था।
एक दिन एक साधु उसके दरबार में आए और बोले, महाराज क्या आप सदा जीवित रहेंगे? राजा हंसा और बोला, निश्चित ही नहीं, एक दिन मेरी मृत्यु होगी। साधु ने कहा, फिर इस राज्य और शक्ति का इतना अभिमान क्यों? राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने विनम्रता को अपनाया। सीख, बुद्ध बोले, राजन, जीवन क्षणभंगुर है। जो ये समझ लेता है वह अहंकार से मुक्त हो जाता है और सच्ची शांति को प्राप्त करता है। राजा ने सिर झुका लिया और विनम्र बनने का प्रण लिया। उपसंहार, बुद्ध के उपदेश का प्रभाव। उस दिन जेतवन विहार में बुद्ध की 3 और अनमोल बातें गूंज उठी। 1. इच्छाएं कम करो, संतोष पाओ। 2. दूसरों की सेवा करो, सच्चा सुख पाओ। 3. क्षणिक जीवन का अभिमान मत करो। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। भगवान बुद्ध की वाणी ने अज्ञान का अंधकार मिटाया और ज्ञान का प्रकाश फैलाया। ये कथा हमें क्या सिखाती है? संतोष सबसे बड़ा धन है। सेवा करने से ही सच्चा सुख मिलता है। अहंकार छोड़कर विनम्र बनो, क्योंकि जीवन क्षणिक है। भगवान बुद्ध की ये शिक्षाएं आज भी उतनी ही सार्थक और मूल्यवान हैं। यदि हम इन्हें अपने जीवन में उतार लें, तो न केवल हमारा जीवन सुख में होगा, बल्कि समाज भी प्रेम, शांति और सत्य की राह पर चलेगा। आपको ये कथा कैसी लगी? अगर आप और भी प्रेरणादायक कथाएं पढ़ना चाहते हैं तो बताएं।